नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आसान माता की कथा सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनके 7 रानियां थीं और उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो सातों रानी और राजा बहुत परेशान रहते थे, मगर उनको कोई औलाद नहीं हुई। बहुत दान पुण्य करते थे। एक बार उनके यहाँ आसान माता की पूजा का बुलावा आया। तो जो 6 बड़ी रानियां थीं आपस में कहने लगीं कि हम लोग रानी होकर के किसी के घर चना गुड़ खाने जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। और जो छोटी रानी 7वीं रानी थी, उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, जो उनके मायके से आई थी, तो उससे कहने लगी कि मेरा बहुत मन है जाने का, मगर अब ये 6 बड़ी रानियां नहीं जा रही हैं तो हम कैसे जाएं। तो बांदी ने कहा, कोई बात नहीं रानी साहिबा, आप नहीं जा सकती हैं तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो रानी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है। तो वो चली गई और वहां जाकर पूजा की और पूजा करके प्रसाद लाके रानी साहिबा को दिया। तो रानी साहिबा ने उस प्रसाद को बड़े प्यार से ग्रहण किया और हाथ जोड़ के कहा कि हे माँ, हमको भी बेटी देना और बेटे देना। तो माँ ने तो उनकी सुन ली। कुछ दिन के बाद राजा को पता चला कि उनके यहाँ तो खुशियां आने वाली हैं, राजकुमार आने वाले हैं। तो राजा खूब दान पुण्य करने लगे और जो है रानी का खूब ख्याल रखने लगे। तो जो 6 बड़ी रानियां थीं, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने लगे कि देखो, अभी तो राजकुमार आए नहीं हैं, तो राजा साहब जो हैं इतना ध्यान दे रहे हैं, और जब राजकुमार आ जाएंगे तो हम लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो 6 रानियां कहने लगी कि कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन जब राजा जो है रानी का हालचाल ले रहे थे, तो रानियों ने कहा, 6 रानी जो थी, उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, आप अपना राज संभालिए, और हम लोग हैं ना, आखिर हम लोग भी तो माँ ही बनेंगे, ये राजकुमार हमको भी तो माँ ही कहेंगे। तो आप कुछ बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है। फिर जब राजकुमार का समय हुआ आने का, तो राजा ने कहा कि जो है भाई, क्या तैयारी की जाए, क्या किया जाए। तो रानियों ने कहा, कुछ नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे, दासियां तो हैं, हम लोग हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो राजा बिल्कुल निश्चिंत हो गए। और जब राजकुमार का जन्म हुआ, तो रानी ने जैसे प्रसाद खाया तो कहा था कि हमें बेटे हों और बेटी हो। तो माता ने तो उनकी पूरी ही सुन ली थी। तो उनको 5 बेटे हुए रानी साहिबा को, और 1 बेटी हुई। तो इधर जब 6 रानियों ने देखा कि अरे, एक बेटी हुई है, तो जब वो बच्चों के रोने के पहले ही, उन लोगों ने पहले ही सोचा था कि बच्चा जैसी मतलब होगा और रोने से पहले उसको हटा लेंगे, तो बच्चे को रोने के पहले ही उन लोगों ने हटा लिया। और जब रानी ने पूछा, छोटी रानी ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि अरे, आपको तो कुछ नहीं हुआ है और बड़े शर्म की बात है, आपको तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। तो रानी को बड़ा दुख हुआ, छोटी रानी को बहुत परेशान हुई कि अरे, हमको तो कंकड़ पत्थर हुआ है। अब राजा साहब बहुत दुखी होंगे। तो जब राजा साहब को पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। तो उधर जो है रानियों ने कहा कि इन बच्चों को मार दिया जाए। तो जो रानी के मायके से जो दासी आई थी, तो वो परेशान हो गई कि अरे, बच्चे मार दिए जाएंगे, और कितनी मुश्किल से तो राजा को बच्चे हुए हैं और ये लोग मार देंगी अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि रानी साहिबा, बच्चों को क्या करेंगी मार के, इनको हम ले जाके दूर कहीं फेंक देंगे जाके, तो ये अपने आप ही मर जाएंगे। जब इनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, यूं पड़े रहेंगे, तो ये अपने आप मर जाएंगे और बच्चों की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तो रानियों ने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है ये। तो दासी ले जा करके बच्चों को वहां से तो ले आई, और फिर रास्ते में सोचने लगी, वहां से तो मैंने जान बचा ली है, अब हम इनको कैसे क्या करेंगे, हमको तो वापस राजमहल भी जाना है, मैं क्या करूं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कुम्हार के आवे के पास रख दिया उन बच्चों को, ठीक से कपड़े में लपेट के, और आवे के पास रख दिया और चुपचाप वहां से चली आई और यही कहा, हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा कीजिएगा। जब महल में आई
तो बहुत दुखी थी, रानी भी बहुत दुखी थी, मगर रानी को नहीं पता था कि उनके बच्चे हुए हैं। उधर राजा साहब ने पूछा क्या हुआ है भाई, तो रानियों ने, अच्छी जो बड़ी रानियां थी, उन्होंने कहा कि अरे राजा साहब, बड़े अफसोस से, बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि रानी साहिबा को तो कंकड़ पत्थर हुए। तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रही हो, कहीं मनुष्य को कंकड़ पत्थर होते हैं? तो कहने लगे कि अरे राजा साहब, वही पथरी पथरा तो इनको हुआ है, अब आप किन को नहीं समझ में आ रहा तो जाइए देख लीजिए। तो राजा को विश्वास हो गया, कहने लगे बात फैल गई थी कि राजकुमार आने वाले हैं, राजकुमार आने वाले हैं, और जो है ये कंकड़ पत्थर की बात सुनेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तो उनको भगा दिया और कहा कि जाओ कौवाहक को जाकर के कौवाहकनी बना दिया। तो वो अपने ही राजमहल में कौवाहका करती थी। और इधर जब सुबह हुई तो कुम्हार जब अपने आवे के पास गया तो उसने देखा छोटे छोटे 6 बच्चे पड़े हुए हैं। तो कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चुपचाप देख रहा। तो कुम्हार को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके भी औलाद नहीं थी। वो रोज सुबह उठ करके भगवान से यही कहता था, हे भगवान हमको भी औलाद दीजिए, हमको भी औलाद दीजिए। तो 6 बच्चों को देख करके बहुत खुश हुआ। और उसके बाद में उसे अचानक याद आया कि अरे ये बच्चे कहीं छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि जो 6 बड़ी रानियां हैं वो बहुत ही तेज हैं, और हो सकता है किसी तरह की जलन निकाली हो, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा था नहीं। अपनी पत्नी से पूछा, उसने कहा नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं था, ये हो ना हो ये रानी साहिबा के ही बच्चे हैं। तो कुम्हार ने उन बच्चों को पाल लिया, अपने बच्चे समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के उनको पाल लिया। वो बच्चे वहीं पलने लगे और बड़े हो गए। जब थोड़ा खेलने लायक हुए तो कुम्हार ने जो 5 राजकुमार थे उनको जो है घोड़े और हाथी बना के दे दिया, और एक वो जो बेटी थी उसको चकिया बना दिया। जो बच्चे चकिया चूल्हा खेलते हैं, चकिया बना दिया। तो वो जो है मिट्टी की चक्की खेला करती थी। और ये जो 5 बच्चे थे तो मिट्टी के हाथी घोड़े खेला करते थे। तो यही कहते थे कि घोड़े की आवाज निकालते थे, हाथी की आवाज निकालते थे, हाथी के चिंघाड़ने की आवाज और घोड़े के हिनहिनाने की आवाज निकालते रहते थे। कहते थे चल मेरा घोड़ा हिन हिन हिन, और हाथी की भी एक तरह से आवाज हो करके निकालते थे। और वो जो लड़की थी वो चकिया चलाती थी तो कहती थी चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। तो उधर से ये 6 रानियां जो है रोज गंगा नहाने जाती थी। तो जाते समय लौटते समय देखती थी बच्चे खेल रहे हैं। तो बड़ी रानी बहुत ही होशियार थी, वो समझ गई कि हो न हो ये जो 6 बच्चे हैं ये राजा साहब के ही हैं, छोटी रानी के बच्चे हैं। तो उन्होंने वही अपनी रानियों से कहा साथ में कि देखो ये बच्चे हो ना हो उन्हीं के, क्योंकि इसमें एक बेटी है और 5 बेटे हैं, चल जाए राजा को तो हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने राजा से कहा जाके कि राजा साहब, ये जो कुम्हार के जो बच्चे हैं ये हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, और कुम्हार ने उन्हें बहुत बदतमीजी सिखाई है। जब भी हम निकलते हैं तो घोड़े की आवाज निकालते हैं, और मिट्टी का घोड़ा हाथी ले रहते हैं, घोड़े की हाथी की आवाज निकालते हैं। और वो जो लड़की है छोटी सी वो कहती है चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। क्या उसकी चक्की मेरे रथ के पहियों से तेज चलती है क्या? हमारे घोड़ों से तेज दौड़ते हैं क्या? तो राजा साहब ने कहा अरे छोड़ो वो तो बच्चे हैं। तो कहा नहीं बच्चे नहीं है, बहुत ही शैतान बच्चे हैं, इस तरह से करेंगे तो ये तो हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे बड़े होकर के। और बहुत जिद की, बहुत उल्टा सीधा झूठ लगाया, तो राजा ने मरवा दिया उन बच्चों को। तो वो बच्चे उन बच्चों को जब मरवा दिया तो कुम्हार को बड़ा दुख लगा, कहने लगा कि देखो ना ये रानी साहिबा ने, ये 6 रानियों ने बच्चों के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा कि जो है कोई बात नहीं, अगर ये बच्चे जीते जी अपने राजा जी के घर में नहीं रह पाए, महल में नहीं रह पाए, तो क्या हुआ, मरने के बाद मैं उनके महल में थोड़ी सी तो जगह दिलवाऊंगा ही। तो वो बच्चों को ले जा करके राजा जी के बाग में गाड़ दिया, 5 बच्चों को और वही बिटिया को वहीं गाड़ दिया। और रोज रात में छिप के देखने जाता था। तो धीरे धीरे उसी जहाँ पे बच्चे गड़े हुए थे वहां पर पेड़ निकल आए। तो जो लड़के थे तो 5 जो है आम के पेड़ बन गए, और जो वो बेटी थी तो एक केतकी का पेड़ बन गई। और एक दिन जो है उसमें देखा उसने कि फूल निकल आया है। तो कुम्हार ने वो 5 पत्ते और एक केतकी का फूल तोड़ करके राजा साहब को दे दिया, और कहा कि जो है अगर राजा साहब
उठाया है, उनको तो पता ही नहीं है। तो चलो इन बच्चों को, इन फूलों के पत्तों के सहारे वो अपने बच्चों को छू लें, खिला लें। तो राजा साहब के पास लेके गया। तो राजा साहब ने कहा कि अरे ये फूल कितना सुंदर है, और ये पत्ते आम के हैं ना, देखो कितने सुंदर हैं, कहाँ से लाए हो? तो कुम्हार ने कहा, अरे राजा साहब, ये तो आपकी बाग के ही हैं, मैं तो आ रहा था तो ले आया। तो राजा साहब ने कहा, मेरी बाग के हैं? माली से पूछा। माली ने कहा, अरे राजा साहब, ये अपने आप निकाल आए हैं। तो कहा, बहुत सुंदर है, ये तो हम अपनी रानी को देंगे। तो वो जो 6 रानियां थीं, उनको राजा साहब ने वो फूल और पत्ते दिए। तो रानी देख करके बहुत खुश हो गई कि राजा साहब, ये फूल आप कहाँ से ले आए, और ये पत्ते कितने सुंदर हैं। तो राजा साहब ने कहा, अरे ये अपनी बाग का है। तो रानियों ने कहा, चलो हम लोग तोड़ा जाए। तो गई वो सब, हाँ, 6 रानियां गई तोड़ने के लिए। वो 6 रानियां जो हैं फिर गई तोड़ने लगी फूल। तो फूल तोड़ा तो उनसे टूटा ही नहीं। जब उनसे टूटा नहीं तो वो राजा के पास गई। तो राजा से कहने लगी कि राजा साहब, फूल तो टूट नहीं रहा है। तो राजा ने कहा, अरे ऐसा क्या है, फूल ही तो है, टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं टूट रहा राजा साहब। जितने लोग थे सबसे कहा, किसी से नहीं टूटा। तो फिर राजा ने घोषणा कर दी कि भाई ऐसा क्या है। पूरा राज्य आया, जितने भी उनके राज्य में लोग रहते थे सब आए फूल तोड़ने, किसी से नहीं टूटा। तो जब भी कोई तोड़ने की कोशिश करे तो टूटता ही नहीं था। तो ये लड़की कहती थी कि पांचा भैया, सब लोग फूल तोड़ रहे हैं, दे दें क्या? तो कहे, नहीं नहीं बहना, आकाश में जाए। तो किसी से नहीं टूटा। उसके बाद में राजा साहब ने कहा, ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। तो जब राजा साहब तोड़ने के लिए गए तो राजा से भी नहीं टूटा। जैसे तोड़ने चले वैसे ही वो लड़की कहने लगी, पांचा भैया, अपने पिता फूल तोड़ने, दे दें क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आकाश में जाए। तो राजा से भी नहीं टूटा। फिर जो है राजा तो कहने लगी, अरे ये फूल तो किसी से टूट ही नहीं रहा, आकाश में चला जाता है। तो दासी को शक हो गया कि ये बच्चे यहीं पे गड़े हुए हैं। तो दासी ने कहा, राजा साहब, जान की माफी हो तो एक बात कहें। कहने लगे, क्या? कहने लगे कि जो है ये रानी भी तो, छोटी रानी से तो आपने कहा ही नहीं, ये भी तो इसी राज्य में है। तो कहने, अरे ये कौवाकनी क्या करेगी, इससे क्या कहना। तो कहने, अरे राजा साहब कह दीजिए, आखिर आपका ही तो अन्न जल खाती हैं। तो राजा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, कह दो। तो भाई वो छोटी रानी आई। तो छोटी रानी तो बहुत डरी हुई थी, और उन्होंने अपने आंचल को कायदे से संभाल के जैसे ही फूल तोड़ने चली तो फिर उस केतकी के पेड़ ने कहा, पांचा भैया, अपनी माँ फूल तोड़े, दे दें क्या? तो पाथे गिरो और माँ को फूलों से भर दो। तो भाई वैसे ही हुआ। खूब उनके सारे मतलब जितने फूल थे सब आंचल में गिर गए, जो बचे सर पे, माथे पे, चरणों पे गिर गए, और पूरा फूल से बारिश हो गई, उनके ऊपर फूल ही बरस गए। तो सारी जनता जो है छोटी रानी की जय हो, छोटी रानी की जय हो कहने लगी। तो राजा साहब को बड़ी बेइज्जती लगी कि अरे ये कैसा पेड़ है जो मतलब हमने फूल तोड़ा तो नहीं टूटा, और ये कौवा हकनी ने तोड़ा तो टूट गया। तो उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, और जो 6 रानियां थी उनको शक हो गया कि हो ना हो ये बच्चे यहीं पे गड़े हुए गिर ही पड़े। तो वो सब भी बहुत नाराज होने लगी, ये पेड़ कटवा दो, ये पेड़ कटवा दो, पेड़ कटवा दो। तो राजा ने कहा, हाँ सही तो है, पेड़ कटवा देंगे। अब छोटी वो जो दासी थी बहुत मतलब परेशान हो गई। उसने कहा, अरे राजा साहब, कोई रानी पर ही थोड़ी ना है, कुम्हार से भी तो टूटा था। तो कुम्हार से पूछिए कैसे टूटा है, अभी 1-2 लगे हैं, वो तोड़ देगा। तो कहे वो भाई, उन्होंने फिर कुम्हार को बुलवाया। तो कुम्हार फिर आया, तो उसने फूल तोड़ा तो टूट गया। तो राजा ने कहा, ये क्या हो रहा है, तुमसे फूल टूटता है, और ये जो कौवा हकनी है इसके ऊपर गिर जाते हैं, पूरे फूल की बारिश होती है, ऐसा ये सब क्या है, तुम लोगों ने ये सब क्या किया है, कोई काला जादू किया है? तो कहने लगे, नहीं राजा साहब, जान की माफी हो तो एक बात करें। और तो कहने लगे, हाँ जान की माफी है, बोलो भाई क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर आपके बच्चे गड़े थे, और ये आपको 5 बेटे 1 बेटी हुई थी, इन रानियों की साजिश है। तो रानी कहने लगी, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, चलो ये पेड़ों को काट दो। भाई पेड़ को जैसे ही केतकी के पेड़ को काटा तो उसमें से लड़की निकली। तो राजा ने कहा, ये लड़की निकली? तो कुमार ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये आपकी ही बेटी है। फिर 5 पेड़ को काटा गया तो उसमें से 5 लड़के निकले, राजकुमार निकले।
तो राजा बड़े हैरान हो गए कि ये बच्चे यहाँ गड़े थे, किसके हैं। तो कुम्हार ने कहा, देखिए इनकी शक्लें भी आपसे मिल रही हैं, और ये जो लड़की की शक्ल है छोटी रानी से मिल रही है, तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अब तो छोटी रानी को पता ही नहीं था, छोटी रानी को तो पता ही नहीं था कि उनके बच्चे भी हुए थे, उन्हें तो पता था कि कंकड़ पत्थर हुए हैं, तो वो तो कुछ नहीं जानती थी। फिर दासी ने कहा, हाँ ये सच बात है, ऐसी ऐसी बात हुई थी।